मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। छोटे भाई, मैं और कियान कियान कमरे में बेकार हैं। क्या तुम भी डोडो खेलना चाहोगे? एक की कमी है, बस तुम्हारा इंतजार है। क्या खेलना है? नहीं, मैं सोना में थोड़ा थक गया हूं। मैं जल्दी आराम करना चाहता हूं। चूंकि तुम थके हुए हो तो मैं बहुत डरावना। तो क्या, चलो फिर ताश खेलते हैं। झांगलिन, क्या तुम सो गए हो? दरवाजा खोलो। सोंग कियान आ गई है। सोंग कियान आ गई है। जल्दी छिप जाओ। किससे छिपें? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। साफ साफ। तुम नहीं समझते। जब वो तुम्हें देख लेगी तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। वो आज रात मैंने सुशियाओ शियाओ के साथ एक रात से लड़ाई की है। अगर उसे पता चला कि तुम यहां हो तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। कौन कहता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? जल्दी से इसे ठीक करो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी छिप जाओ। तुम नहीं। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? वासु छोटे कहाँ है? क्या उसने नहीं कहा था कि हमें साथ में ताश खेलना है? वो कहाँ है? क्या ताश खेलना है? मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ी हवा खाने आया हूं। मैंने कभी ताश खेलने की बात नहीं की। यह निश्चित रूप से सुशियाओ जानबूझकर तुम्हें धोखा दे रही है। वो तुम्हें कमरे में बुलाना चाहती है, तुम्हारे साथ अकेले समय बिताने के लिए। शायद उसे तुम्हें बताना भूल गई है। हालांकि यह मुश्किल है, लेकिन सुशियाओ हमेशा एक खतरा है। हमें जल्द ही झांग लिन से बात करनी चाहिए। अगर हम साफ नहीं करते, झांग लिन को उससे छीन लेना चाहिए था। यह अभी मत कहो। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे कुछ कहना है। असल में मैं झांगलिन, क्या तुम कमरे में हो? सो शियाओ शियाओ, वो कैसे आई? मुझे जल्दी छिपना होगा। किससे छिप रहे हो? हमारे पास तो कुछ नहीं है। साफ साफ बात करने वाली। उसकी जुबान तो जहर जैसी है। मैं तुम्हारे साथ अकेले रहूंगा। स्कूल लौटने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे बताऊं। तुम्हें उसके साथ ज्यादा करीबी नहीं होना चाहिए। उसे जल्दी से भगा दो। क्या तुमने सुना नहीं? पर हम तो छिप नहीं सकते। चुप रहो। मैं झांग लिन के बारे में बाद में तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन अगर अब यह उजागर हो गया तो झांग लिन को छीनने वाला एक और होगा। तुम्हारे लिए और मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लिए और मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें मार दूंगा। खत्म हो गया। छोड़ो, पहले सुशियाओ शियाओ को भेज दो। दो लोगों का युद्ध क्षेत्र तीन लोगों से तो बेहतर है। तुम कैसे आए? सोंग कियान क्या तुम्हारे पास है? वो थोड़ी देर पहले बाहर गई। काफी समय से वापस नहीं आई। मैंने सोचा था वो चुपके से तुमसे मिलने आई थी। नहीं, मैं अकेला हूं। क्या तुम मेरी इस स्कर्ट को देख रहे हो? क्या यह अच्छी लग रही है? तुमने सोंग कियान के कपड़े क्यों पहने हैं? ठीक है, क्या ये और रोमांचक नहीं है? भाई, शायद हम कुछ खेल सकते हैं। हम कुछ खेल सकते हैं और मजेदार बातें हैं। प्यारे, नमस्ते। नियमित जांच। कृपया दरवाजा खोलो। कमरा चेक कर रहा हूं। जल्दी करो, मुझे छिपना होगा। हमने तो कुछ बुरा नहीं किया है। तुम फिर से किससे छिपने वाले हो? तुम्हारे और मेरे पास तो व्हाट्सएप भी नहीं है। अगर कोई अंदर आ गया तो क्या कहूं? मैं तुम्हारे कमरे में क्यों हूं? अरे नहीं, तुम फिर क्यों कह रहे हो? अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम जल्दी से कानून के रखवाले को भगा दो। मैं कहां छिपूं? तो ये है जहां ग्लिन का कहना है। यही मतलब है। खत्म हो गया। अब हम सच में एक टेबल पर खेल सकते हैं। नमस्ते, कानून प्रवर्तन अधिकारी। हमें एक शिकायत मिली है। इस कमरे में संदेह है। कुछ लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। कृपया जांच में सहयोग करें। कानून प्रवर्तन अधिकारी, इस कमरे में मैं अकेला हूं। कोई और नहीं है। हमें अंदर जाकर जांच करनी होगी। कृपया सहयोग करें। अंदर आइए।
आप लोग यहाँ कैसे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या ये सवाल मुझे तुमसे नहीं पूछने चाहिए? अगर तुम बहाना नहीं बनाते तो क्या हम झांग लिन को ढूंढने आते? क्या अब ऐसा हो पाता? चुप रहो। क्या तुम लोग नहीं डरते कि पकड़े जाओगे? कमरे में सिर्फ तुम ही हो। क्या कोई और यहां आया था? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में आया हूं। मैं आराम करने ही वाला था। ठीक है। अगर कोई बात हो तो हमें तुरंत बताना। अरे ठीक है। ध्यान से जाना। सुशियाओ शियाओ, तुम झांग लिन को ललचाती हो, ये ठीक है। तुम झांग लिन को ललचाती हो, ये ठीक है। तुमने मेरे कपड़े पहन लिए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? क्या मामला है? ये दोनों महिलाएं, आप यहां कैसे हैं? उनसे आपका क्या रिश्ता है? मैं वही हूं। उससे बात करने आया, और कुछ नहीं। कानून के साथ ही सिर्फ एक गलतफहमी है। तू छोटा है। काफी हिम्मत है। एक बार में दो ले ले। बिल्कुल सही है। गैरकानूनी गतिविधियां हो गई। कानून के रखवाले, वे तीन क्या हैं? और भी हैं। मेटाई, कानून के साथी। जो मैं कहना चाहता हूं वो है, हम कुछ लोग बस कमरे में जुआ खेलना चाहता हूं। क्या तुम विश्वास करते हो? कम बातें करो। हमारे साथ चलो। जांच स्वीकार करें। जांच। सच्चाई बताओ। तुम उनका क्या रिश्ता है? क्या अवैध लेन देन है? गुरु, जांच की गई है। ये झांग लिन है। वास्तव में उन तीन महिलाओं के बीच पैसों का लेन देन है। सभी सबूत मौजूद हैं। फिर भी ईमानदारी से क्यों नहीं बताते? यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। गुरु, मैंने अभी पूरा नहीं कहा। ये ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं। ये सब झांग लिन को भेजा गया है। आप क्या कह रहे हैं? गुरुजी, ये स्थिति सही नहीं है। अब क्या करें? गैरकानूनी सभा। तीन से अधिक लोगों की जरूरत है। स्वेच्छा से शारीरिक संबंध। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और न ही गवाहों के बयान हैं। सिर्फ तीन लोग एक कमरे में थे। सिर्फ तीन लोग एक कमरे में हैं। यह अवैध नहीं है। पुलिस भाई, आप देखिए, ये गलतफहमी अब साफ हो गई है। हम सभी सामान्य दोस्त हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हम तो बस मजे करने आए थे। बस एक सहयोग है, और कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, बस एक बड़ी गलती है। ठीक है, तुम तीनों पहले जाओ। झांग लिन, रुक जाओ। मेरे पास कुछ निजी बातें हैं। उसे सिखाओ। गुरु, आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं। मैं उसे थोड़ा और जानना चाहता हूं। विशिष्ट स्थिति। पुलिस अंकल का धन्यवाद। आखिरकार इस नरसंहार से छुटकारा मिल गया। मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाना है तो साथ चलो। मुझे झांग लिन का इंतजार करना है। मैं भी नहीं जाऊंगा। वो बाहर नहीं गया। मैं यहां इंतजार करूंगा। जब बहनें नहीं जा रही हैं तो मैं भी रुकता हूं। झांग लिन को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये लड़का आखिर क्या है? ये लड़का आखिर क्या है? तीन इतनी सुंदर महिलाओं, दिल से पीछे। गुरु, क्या इसे छोड़ना है? छोड़ो। सब छोड़ो। तुम सब जाओ। आगे ध्यान रखना, ऐसी गलतफहमियां मत पैदा करो। इतना सीधा मत बनो। मैं थोड़ी देर और रोक सकता हूं। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी करो। बेवजह मत टालो। भाई, जल्दी करो। मैं तुमसे और बात करना चाहता हूं। ताश खेलना है। बेटा, एक मिनट रुको। मुझे कुछ निजी बात करनी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। पूछना चाहता हूं। कानून के अंकल, आप कह रहे हैं। ऐसा है, हाल ही में मैं अपनी पत्नी के साथ, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तुम देखो, तुम इतनी लड़कियों में लोकप्रिय हो। क्या तुम कर सकते हो? थोड़ा सा कौशल सिखाना है। असल में कोई खास राज नहीं है। महिलाओं को खुश करना है। यह तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीका खोजो। यह सबसे ज्यादा प्रभावी है। समझ गया। ऐसा है क्या? लड़के, वो अपना वीचैट छोड़ दो। अगर आगे कुछ समझ में ना आए
मुझे तुमसे और भी सीखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम पहले जाओ। उन लोगों को इंतजार मत कराओ। ये लड़का उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं है, काबिलियत तो कम नहीं है। आगे चलकर मौका मिलेगा। मुझे उससे अच्छे से पूछना है। ये तरीका आखिर ये कैसे किया जाता है? आखिर ये कैसे किया जाता है? बहुत समय हो गया है, अब पैसे लौटाने का समय है। राजकुमार, क्या आप मुझे कुछ दिन और? मुझे अभी पैसे नहीं हैं। थोड़ा समय दो। जब तुमने उधारी ली थी तब क्यों नहीं कहा थोड़ा समय दो? मैं याद करता हूं, तुम्हारे पास एक और घर है ना? ऐसे पैसे नहीं है कर्ज चुकाने के लिए तो घर बेच दो। मेरे उस पुराने घर को वो पहले ही बिक चुका है। बिकने का पैसा सब उस झांग लिन के द्वारा धोखा खा गए। फिर से झांग लिन ही क्यों? ये लड़का बार बार मुझे अपमानित कर रहा है। बिल्कुल सही, ईश्वर इस बेवकूफ से बदला ले रहा है। झांग लिन, कैसा योग है, मेरी भी उससे दुश्मनी है। राजा साहब, क्या तुम भी झांग लिन को जानते हो? केवल जानना नहीं है, ये लड़का बुरा है। मेरे पास बहुत काम है। तो ऐसा करो, तुम मेरी एक मदद करो। काम हो गया, तुम्हारा कर्ज माफ किया गया। कैसे? ठीक है, बस कर्ज चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। यहां कुछ है, गैरकानूनी डिस्क हैं और कुछ अवैध सामान। आज रात इसे झांग लिन के मसाज पार्लर में रख दो। कल सुबह तुम फोन करके कह देना झांग लिन का मसाज पार्लर गलत काम में है। मैं ऑनलाइन लोगों को इकट्ठा करूंगा। मैं उसकी गारंटी देता हूं, दुकान बर्बाद हो गई। राजकुमार, तुम्हारे पास ये चीजें कैसे हैं? तुम्हारे पास ये चीजें कैसे हैं? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तुम्हें बस अपना काम करना है, वरना वरना बात मत कर चुकाने की। मैं तुम्हें ऐसा खिला दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं काम करूंगा, मैं आज रात ही काम करूंगा। झांग लिन, तुम खत्म हो गए। सुबह का मौसम ठंडा है, पहले थोड़ा पानी पी लो। मेरी गर्दन अभी भी दर्द कर रही है। तुम्हें मुझे दबाना होगा। ठीक है ठीक है। भाई, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं। यह उसके मुकाबले ज्यादा पौष्टिक है। मेरा पी लो। मैं कल रात अच्छी नींद नहीं ले सका, कमर में दर्द हो रहा है। तुम पहले मुझे दबाओ। मेरी स्नातक थीसिस, मुझे तुमसे और सवाल पूछने हैं। मेरी पी लो, मेरी पी लो, मेरी पी लो। झांग लिन, मेरी प्राचीन वस्तुओं की दुकान, क्योंकि तुमने मुझे 3 बार जीवित किया। आज पूरे दिन की घड़ी मैंने पूरा हाल बुक कर लिया है। तुम बस ध्यान से मुझे मसाज करो। क्या चाहिए? मैं तुम्हें खरीद दूंगा। पैसे खर्च करने में क्या खास है? झांग लिन को जो चाहिए वो भावना है। ये भौतिक नहीं है, ये बस है। ये तो बस एक इरादा है। मेरे पास भी है। आज मैंने लेकिन खासतौर पर तुम्हारे लिए सूप बनाया है। शरीर को ठीक करना, मुझे ऐसा क्यों लगता है थाने में रहना बेहतर है। पहले मुझे दबाओ। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक सवाल है। मुझे दबाओ। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक सवाल है। सभी जल्दी आओ, देखो यही दुकान है। सतह पर यह मसाज कहती है, असल में पीछे जो हो रहा है छिपे हुए काम। ये जरूर उस श्रीक का है। वो सच में यहां हंगामा करने आया है। वो निश्चित रूप से तुम्हें बदनाम करने आया है। भाई, उसे मत सुनो, हम मसाज की बात करते हैं। नहीं, मुझे देखना है, उसे बदनाम नहीं होने देना चाहिए। दुकान की प्रतिष्ठा। सभी जल्दी आओ, देखो यही दुकान है। बाहरी तौर पर यह मसाज कहती है, लेकिन असल में यह सब करती है। जो भी है, छिपी हुई गतिविधियां। मैंने सब कुछ जान लिया है। सभी सबूत। सिर्फ शू नाम के
पिछली बार ठीक से सजा नहीं मिली, इस बार फिर से झूठ फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से शिकायत है? बहुत आरामदायक है ना? मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी दुकान में कुछ गैरकानूनी चीजें हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम झूठ मत बोलो। झांग लिन की दुकान बहुत सही है, तुम ही हो। पिछली बार पैसे ठगने में सफल नहीं हुए, इस बार फिर से बदनाम करने आए हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हम हमेशा झांग लिन के साथ रहे हैं, क्या उसकी दुकान में कोई समस्या है? हमें सबसे अच्छी तरह पता है। तुम जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हो। खाना बेतरतीब खा सकते हैं, बातें बेतरतीब नहीं करनी चाहिए। क्या तुम कहते हो कि मेरी दुकान में समस्या है? सबूत कहाँ है? मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, अधिकारियों का आना जल्द ही होगा। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं देखूंगा तुम कैसे बच निकलते हो। आप में से किसने पुलिस को बुलाया? पुलिस अधिकारी। मैंने पुलिस को बुलाया। ये दुकान गलत काम में लिप्त है, मेरे पास सबूत है। फिर से तुम लोग ही क्यों? आखिर मामला क्या है? अधिकारी, तुम इन 3 महिलाओं को देखो, जो इतनी आकर्षक कपड़े पहने हैं। यह निश्चित रूप से इस दुकान के तकनीशियन हैं। अगर उनकी दुकान सही है, क्यों है इतनी सारी चिड़िया? तुम बकवास कर रहे हो। हम बस उसके दोस्त हैं, दुकान से कोई संबंध नहीं है। बस तुम खुद ही गलत इरादे रखते हो, तो तुम दूसरों को भी वैसा ही सोचते हो जैसा तुम हो। वो इतना निश्चित कैसे हो सकता है? शायद सच में कुछ गड़बड़ है। हमें चुपचाप वापस जाकर देखना चाहिए। गुरु, कल हम इस भाई के साथ पहले ही मिल चुके हैं। कुछ लोगों के रिश्तों की जांच की है। सच में दोस्ती का आना जाना है। झांग लिन की मसाज की दुकान है, इसके पास वैध लाइसेंस भी है। कोई नियमों का उल्लंघन नहीं मिला। संभव नहीं है। आप लोग जरूर उनके द्वारा खरीदे गए हैं। उनकी रक्षा करना। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी दुकान में गंदगी है। मेरे पास सबूत है। झांग लिन, तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए कृपया हमारी मदद करें, अंदर जाकर जांच करें। यह भी अच्छा है कि बातों को रोक दें। कोई समस्या नहीं, सच्चाई से डर नहीं लगता। मेरी दुकान साफ सुथरी है, जांच लो। बिल्कुल सही, जांच करो। झांग लिन, कुछ सही नहीं है। दुकान में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। सभी सामान भंडारण कक्ष की अलमारी में छिपे हुए हैं। ये सब कुछ अश्लील वस्तुएं हैं और गंदे डिस्क भी हैं। ये स्पष्ट है कि यह किसी ने किया है, जानबूझकर छिपाया गया। क्या? क्या? जाओ। पुलिस अधिकारी, तुम जल्दी देखो, वे निश्चित रूप से सबूत नष्ट करने वाले हैं। जल्दी जाओ और जांच करो। गुरु, क्या करें? चलो, अंदर चलते हैं। देखो, यही है। यह निश्चित रूप से वादा है। वो आदमी कुछ कर रहा है, वरना मैं सीधे बाहर चला जाऊंगा। सच्चाई बताने के लिए बाई पुलिस अधिकारी से मिलो। उसे बताओ कि उसने हमें फंसाया। भले ही बाई पुलिस अधिकारी हो, हम पर विश्वास करने को तैयार हैं, लेकिन इतने सारे पड़ोसी देख रहे हैं और वादे भी, वो भी मुश्किल में है। लोगों की बातें डरावनी होती हैं। ये दुकान की इज्जत के लिए भी अच्छा नहीं है, दुकान की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करें? इतनी सारी चीजें। स्टोरेज रूम में बस एक दरवाजा है, वे जल्द ही आने वाले हैं। ऐसा करो, तुम पहले दरवाजे पर जाकर उन्हें रोक लो। जितना ज्यादा समय हो उतना अच्छा है। मैं कोई उपाय सोचता हूं। ठीक है, तो तुम जल्दी करो। ठीक है। स्थान भंडारण ले लो। अच्छा है कि यह कौशल समय पर आया। सफेद अधिकारी, तुम्हें दौड़ने में मेहनत करनी पड़ी। आओ आराम करो। हमारी मसाज की तकनीक बेमिसाल है। तुम्हारे कंधे को दबा देता हूं, थोड़ा आराम करो, थकान कम करो। क्या हुआ? क्या कहना? यह तो जानबूझकर किया गया है। वो तो बस भाई के दुकान को बंद करवाना चाहता है। नहीं, हमें सीनियर की मदद करनी होगी समय खींचने के लिए। जवान अधिकारी, मैं कियान के साथ हूं। मैंने झांग लिन से 2 तरीके सीखे। यह मुफ्त है, मैं तुम्हें आराम करने में मदद करूंगा। यह एक सही मसाज है, शुद्ध स्वास्थ्य। ऐसी बेकार की बातें नहीं करते। आप लोग देखिए, बात खुल गई ना? तुम कह रहे हो कि तुम दुकान के तकनीशियन नहीं हो। तुम पुलिस को सामने खींचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये दुकान बिल्कुल साफ नहीं है। बात करने के लिए सबूत होना चाहिए। हम बस बाई पुलिस अधिकारी को आराम करने के लिए बुलाना चाहते हैं। ये कैसे फुसलाना हो गया?
सफेद पुलिस अधिकारी, हम झांग लिन के दोस्त हैं। आमतौर पर उससे काफी मसाज तकनीक सीखी है। हम पूरी तरह से अच्छे इरादे से हैं, बिल्कुल कोई और मतलब नहीं है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसने दुकान में समस्या होने की बात कही है, लेकिन हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर यह मामला सबूत है, हम जरूर लौटाएंगे। झांग लिन एक निर्दोष है। निर्दोष? वे तीनों पूरे दिन झांग लिन के चारों ओर घूमती हैं, फिर पुलिस को ललचाना। स्पष्ट है कि दिल में कुछ है। डरते हैं कि मैं उन्हें उजागर कर दूं। किसने कहा कि हम डर गए हैं? किसने कहा कि हम डर गए? अगर तुम्हारे दिल में कोई गंदगी नहीं है, हम हमेशा अंदर हैं। गंदगी करने का क्या मतलब है? सफेद अधिकारी, तुम जल्दी जाओ और जांच करो। उन्हें सबूत नष्ट करने मत दो। सफेद अधिकारी, कमरे के किसी भी कोने कोई भी खोज कर सकते हैं। हमारे पास कोई प्रतिबंधित सामान नहीं है। अच्छी तरह से जांचें। तुम भंडार में जाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। झांगलिन, क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? वे चीजें, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। अब भी यहां नाटक कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर में पता चला तो मैं देखूंगा तुम क्या करोगे, लेकिन यह नहीं मिल पाएगा। तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। सभी लोग मेरी गवाही दें। अगर कुछ नहीं मिला, मैं इस लड़के को 3 बार सिर झुकाओ, लेकिन अगर यह पता चला, तुम्हें मुझे देना होगा। दरवाजा बंद करो। हमें थाने भी जाना है, सजा मिलेगी। तुम यहां बेकार की बातें मत करो। झांगलिन तुमसे अलग है, बातें मत बना। अगर कुछ नहीं मिला तो देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। मैं देखता हूं, ये तुम लोग ही खत्म करोगे। झांगलिन, क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या डरने की बात है? ये तो तुमने खुद ही चाहा है। क्या ख्याल है अधिकारी, मैंने जो कहा वो गलत नहीं था ना? गुरु, सब कुछ देख लिया। सामान रखने के कमरे में केवल कुछ चीजें हैं। मसाज के लिए आवश्यक तेल, तौलिया, कुछ काम के कपड़े भी हैं। ये सब मसाज पार्लर की सामान्य चीजें हैं। कोई अवैध सामान नहीं मिला। क्या ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मैंने तो इसे डाल दिया था। तुम भी मानते हो कि तुमने रखा था? सफेद पुलिस अधिकारी, क्या सबने सुना? ये चीजें बिल्कुल यही उसने डाली हैं। हम पर झूठा आरोप लगाना। मैंने तो चोरी या डकैती नहीं की, बस सामान तुम्हारी दुकान में रखा था। बस सामान तुम्हारी दुकान में रखा है। मैं क्या बड़ा कर सकता हूं? जानबूझकर झूठी बातें बनाना, दूसरों को भी फंसाना, सामान्य व्यापार व्यवस्था को बाधित करना, यह झूठा आरोप लगाने का मामला है। इससे कानूनी जिम्मेदारी बनती है। अधिकारी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मामले की समझदारी। भाई झांग, मैंने गलती जान ली है। बस मुझे एक बार माफ कर दो। एक बार माफ कर दो। इतने सारे पड़ोसी यहां हैं, तुम मेरे दुकान पर आरोप लगा रहे हो। क्या मुझे कोई जवाब नहीं मिलना चाहिए? जब तक तुम मुझे जेल में नहीं डालते, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले तुम शर्त पूरी करो। क्या ये ठीक है? सिपाही भाई, कृपया उसे ले जाओ। कानून के अनुसार निपटारा करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हें एक बार छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें 2 बार भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं तो घोड़े नहीं छोड़ता। ये तो तीसरी बार हो रहा है। मैंने तुम्हें शर्त पूरी करने दिया, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा। कानूनी जिम्मेदारी से भागना। तुम तुम कितने बुरे हो। खुद ही बुराई कर रहे हो, फिर भी सब कुछ बचाना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें पकड़ा जाना चाहिए। तुम्हें आगे क्या करना है? क्या तुम फिर से किसी को फंसाने की हिम्मत करोगे? अगर मुझे आज का पता होता, क्यों शुरू में? ले जाओ, वापस जाकर रिपोर्ट लिखो। असल में ये झूठा आरोप है। ऐसे लोगों को यही मिलता है। उन्हें तो यही होना था। कोई है, बस इस दुकान को बंद करना चाहता हूं। ये दुकान सच में अच्छी है। आगे की बात है। आगे की बात है, मुझे अक्सर व्यापार की देखभाल करने आना चाहिए। झांगलिन, वे चीजें, तुमने उनका क्या किया? ये तो बहुत अद्भुत है। ये तो भाई, पहले इस पर बात मत करो। मेरी गर्दन भी दर्द कर रही है। पहले मुझे मसाज करो। मेरे कंधे भी दर्द कर रहे हैं। तुम्हें भी मुझे मसाज करना होगा।
मैंने पूरा हॉल बुक कर लिया है। पहले मुझे दबाओ। मेरी गर्दन की समस्या पुरानी है। नहीं। यांग शिक्षक, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? झांगलिन, मेरे एक दोस्त हैं, वहां कुछ प्राचीन वस्तुएं हैं जिनकी तुरंत पहचान करनी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल सही है, तुम्हें कुछ सिखाते हैं। यांग शिक्षक की सराहना की गई है। यहां निश्चित रूप से कई अच्छे सामान हैं, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो मैं तुरंत आ रहा हूं। वानकी, मुझे पहले स्कूल लौटना है। अगली बार तुम्हें दबा दूंगा। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे साथ स्कूल लौटूंगा। मैं भी लौट रहा हूं। बिल्कुल, यांग शिक्षक से पूछो मेरे शोध पत्र के बारे में। क्या वे सिर्फ 2 छात्र नहीं हैं? मैं तुमसे नहीं जीत सकता। देखना बाकी है। यांग शिक्षक, क्या नहीं कहा? क्या प्राचीन वस्तुएं देखने चलें? तुम यहां कैसे आए? क्या ये झांगलिन नहीं है? और 2 सीनियर्स भी हैं। यांग शिक्षक से कैसे मिलें? यह कैसे आए? वान हावरान, तुम यहां कैसे हो? यहां मेरा घर है। मैं यहां नहीं हूं। कहां हो सकता हूं? वान हावरान के एंटीक शॉप और स्कूल के साथ सहयोग है। इस बार उसके पिता हैं। कुछ कलाकृतियों की पहचान करने के लिए। हे मेरे पिता, वो बाहर प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करने गए हैं। उन्होंने मुझे आप सभी का स्वागत करने के लिए कहा। पुराना आदमी, तुम्हें मेरी थीसिस पास नहीं करने दूंगा। देखो इस बार मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। बिल्कुल सही, तुम सबको छात्र बना देता हूं। साथ चलो। सामान नहीं संभाल सकते चूंकि तुम्हारे पिता नहीं हैं, तो तुम्हें परेशानी होगी। चीजें निकाल कर दिखाइए। आप थोड़ी देर इंतजार करें। मैं अभी लाता हूं। मैं अभी लाता हूं। यह मेरे पिता हैं। यह अभी हाल ही में प्राप्त किया गया है। यह क्लीन राजवंश का बर्फीला सफेद जेड ब्रेसलेट है। गुरु, आपकी आंखें लंबी हैं। गुरुजी, आपका हाथ क्यों नहीं टिक रहा है? यान गुरुजी का हाथ क्यों नहीं टिक रहा है? तुम पहले ही हाथ छोड़ चुके थे। तुम तो पहले से ही हाथ में था। क्या मुझे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था? यान शिक्षक, ये कंगन तो आसानी से किसी को नहीं दिखाया जाता। अब ये टूट गया है। आपको कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। हम साफ साफ देख रहे हैं। तुमने आधे में अचानक छोड़ दिया। बस यान शिक्षक पर आरोप लगाना चाहता था। तुम्हारे मन में वो छोटी सी बात है। कौन नहीं समझता? जानबूझकर शरारत करना सच में बेद भी है। मैं जानबूझकर छोड़ दिया। यांग लाओशी, आप अकादमिक जगत के वरिष्ठ हैं। ये कंगन है। यह आपके द्वारा जू डांग जियान शंगदे है। अब ये टूट गया। आपको कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना ये बाहर चला जाएगा। दूसरे लोग सोचेंगे मैं वान हावरान हूं। आप गुरु का सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम सभी सहपाठी हैं। थोड़ा कम बोलो। थोड़ा जल्दी मत करो। जिम्मेदारी मत देखो जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं आते। जब तुम्हारा पिता लौटेगा, मैं उससे इस बारे में अच्छे से बात करूंगा। अगर यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कभी नहीं टालूंगा। यांग शिक्षक, हम सबने देखा। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम उससे और क्या कहोगे? अगर सिद्धांत की बात करनी है, हम सब तुम्हारे लिए गवाही देने रुके हैं। वस्तुओं का पता चला। आधुनिक किंग काल के सफेद जेड कंगन के लिए बाजार मूल्य 200 युआन है। वान हावरान, वान हावरान, तुम सच में गुआन गोंग के सामने हो। तुम सच में गुआन गोंग के सामने हो। बस 200 रुपये हैं। तुम्हें मुआवजा दे दूंगा। क्या तुम प्राचीन वस्तुओं को समझते हो? क्या तुम प्राचीन वस्तुओं को समझते हो? यह असली किंग राजवंश का पुराना खजाना है। यह बर्फ जैसे सफेद जेड है। इसकी कीमत 2 लाख है। मुझे पता है कि तुम बहुत बेचैन हो, लेकिन तुम जल्दी मत करो। तुम देखो, ये सफेद जेड की चमक बहुत तेज है। पानी की मात्रा भले ही पर्याप्त है, लेकिन इसकी कमी है पुराने खदान की सफेद जेड की मुलायमता। देखो, ये तो कृत्रिम रूप से संसाधित है। झांगलिन ने ऐसा ही कहा। ये कंगन बिल्कुल भी पुराना सामान नहीं है। शायद यह आधुनिक नकल है। तुम एक नकली सामान ले आए हो। यांग शिक्षक से झगड़ने आए हो। झांगलिन को क्या समझ है? आप लोग ध्यान से देखो, यह एक पेशेवर संस्था का है। प्रमाण पत्र ऊपर साफ साफ लिखा है, क्लियर डाइंसरी बर्फ का पुराना किंग सफेद जेड। यांग शिक्षक, अगर आप विश्वास नहीं करते, आप जा सकते हैं खोजने के लिए अन्य मूल्यांकन संस्थाएं। फिर से मूल्यांकन करें। मूल्यांकन प्रमाण पत्र में क्या हुआ?
अब धोखाधड़ी के तरीके इतने उन्नत हैं। प्रमाण पत्र भी जाली हो सकता है। हम केवल अपनी आंखों देखी पर विश्वास करते हैं और यांग शिक्षक के निर्णय पर। यह प्रमाण पत्र, यह नहीं किया जा सकता। यह धोखाधड़ी की कला है। देश में बहुत कम लोग इसे पहचान सकते हैं। ये भले ही यांग फेंग हो, माटे की कोई कमी नहीं दिखती। माटे, मैं देखता हूं तुम कैसे बहस करते हो। वान हावरान, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह सच है? मारिया, क्या तुम अपनी बातों की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हो? बिल्कुल। अगर तुम लोग साबित कर सको, ये कंगन नकली है। यह वांग परिवार की पुरानी दुकान का सामान है। आप लोग कोई भी एक चीज चुन सकते हैं। मैं इसे माफी के तौर पर देता हूं। ये तो तुमने खुद कहा था। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। ये है, ये है कोटिंग। नहीं, यह असंभव है। तुमने ये कैसे किया? राजा हावरान, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? माटे, तुमने नहीं कहा। माटे, ये कंगन, क्या ये किंग राजवंश का पुराना सफेद जेड है? नकली कोटिंग तो उतर गई है। तुम इसे नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही। अभी तो छाती पर हाथ रखकर वादा किया था। अब क्यों चुप हो गए हो? यान शिक्षक, मुझे अपनी गलती का पता है। मैं आपको नकली सामान से धोखा नहीं देना चाहिए था। कृपया मुझे पापा से मत बताना। तुम तो अच्छे साल भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र हैं। तुम बस यही कर रहे हो। यह धोखाधड़ी का काम है। मैं तुम्हें क्या कहूं? यह माफी खत्म हुई। अब वादा निभाने का समय है। बस ये साबित करना है। ये कंगन नकली है। आपके घर का पुराना सामान। छोड़ो छोड़ो, मैं उसके पिता के साथ हूं। हमारे बीच कुछ रिश्ता है। इस छोटी सी बात के लिए बहुत ज्यादा मत बिगड़ो। यान शिक्षक, आप और उसके पिता के बीच दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। वो अभी जहां ग्लिन को बदनाम करना चाहता था। नहीं हो सकता। मुआवजा देना होगा। सही है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसे सबक सिखाना होगा, वरना वो बाद में नहीं जान पाएगा कि क्या चाहिए। यान शिक्षक, सुशियाओ और सोंग कियान सही कहती हैं। अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है तो इसे मेरी जरूरत समझिए। यह आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ही। आप लोगों की बातें आप खुद देख लीजिए। जब तक वे चुनाव न करें, घर का पारिवारिक खजाना, बाकी चीजें वे चुन सकते हैं। मेरे पिता के लौटने का इंतजार करो। बस कह दो, ये यान शिक्षक के लिए उपहार है। वो शायद ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मैं वान हावरान जो कहता हूं वो करता हूं। कमरे में जो प्राचीन वस्तुएं हैं, अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ है। मैं इसे व्यवस्थित करने जा रहा हूं। जल्द ही आ रहा हूं। वो फिर से क्या कर रहा है? ज्यादातर महंगे सामान को छुपाना, हमें नहीं दिखाने के लिए। यह मुहर तांग बोहू की मुहर है, लेकिन यह अनमोल है। मैं इसे इस सबसे साधारण जगह पर रखता हूं, माटे का लूबान ताला बॉक्स में। आरते, वे तो इसे नहीं चुन सकते ना। जू हावरान, तुम इतना क्यों लटक रहे हो? कुछ सामान व्यवस्थित करो। क्या इतना समय लगेगा? ठीक है, मैं अभी आता हूं। आओ अंदर, यहां चीजें हैं, आप लोग चुन सकते हैं। ठीक है। झांगलिन, जीवन में एक रेखा छोड़ दो, फिर मिलेंगे। वान हावरान को एक सबक सिखाना ही काफी है। वान हावरान को एक सबक सिखाना ही काफी है। चीजों को ज्यादा गंभीर मत बनाओ। चिंता मत करो, चिंता मत करो। यान शिक्षक, क्या इस डिब्बे में 1 करोड़ है? क्या इसके अंदर कोई राज है? हाँ, मुझे चाहिए। तुम्हें ये चाहिए। ये पुराना लकड़ी का डिब्बा किस लिए है? क्या ये लकड़ी का डिब्बा बहुत कीमती है क्या? हाँ, ये 70 के दशक का है। साधारण चंदन का डिब्बा। लकड़ी साधारण है, काम भी बुरा है। वास्तव में ये कोई कीमत नहीं रखता। भाई, क्या तुम एक और बदलना चाहोगे? मैं देखता हूं। इस शेल्फ पर ये नीली और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, उनसे वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
सुशियाओ की कहानी के अनुसार ये पुराना लकड़ी का डिब्बा, यह मेरे दादा का है जो उन्होंने गलती से वापस लिया। तुम इस शेल्फ पर जेड देखो। तुम कोई भी चीज चुन लो, मरते। वो सब इससे ज्यादा कीमती है, मरते। ये बेकार का लकड़ी का डिब्बा किस काम का है? कोई जरूरत नहीं। मैंने अभी यांग शिक्षक कहा। क्या आपने नहीं कहा था किसी को एक रास्ता छोड़ना चाहिए? मैं यही सोच रहा था। सस्ता चुनो। तुम्हें इतना दुखी नहीं होने दूंगा। ये भी एक तरह से तुम्हारे लिए इज्जत की बात है क्या? लेकिन ये तो बहुत सस्ता है। अगर यह बाहर गया, लोगों को कहना चाहिए कि मैं वान हावरन कंजूस हूं। कुछ अच्छा। तुम कैसे बदल गए? इतना उदार कैसे हो गए? इतना उदार कैसे हो गए? क्या खुशी है? वो तो होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, बस यही। झांगलिन, वो सच में उदार है। जानता है कि तुम्हें जगह देनी चाहिए। तुम अब और उलझो मत। नहीं, यह नहीं दे सकते। राजा हावरान, तुम आखिर क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए सबसे सस्ता ही चुना ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। तुम अभी भी नहीं मान रहे हो। तुम क्या झूठ बोलना चाहते हो? बिल्कुल। जुआ खेलना है तो हार मानना भी जरूरी है। तुम अब ऐसे हो। ये तो तुम्हारे वांग परिवार की बेइज्जती है। ये सच में मेरी गलती नहीं है। ये डिब्बा है। यह मेरे दादा ने मुझे छोड़ा था जब मैं छोटा था। मैं इसे देखकर तब मुझे प्राचीन वस्तुओं में रुचि हुई। यह मेरे लिए है। यह एआरटी के लिए महत्वपूर्ण है। यह मूल्य से बड़ा है। यह खरीदना संभव नहीं है। अगर ऐसा कहना है तो यह सच में ठीक नहीं है। झांगलिन, क्या तुम एक और चीज चुन सकते हो? इस छोटी सी बात के लिए मत लड़ो। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। वान हावरान इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? यह डिब्बा, क्या सच में कोई चालाकी है? क्या सच में कोई चालाकी है? वो लौट आया है। वो लौट आया है। प्रोफेसर यांग, अचानक कुछ काम आ गया है। मेरी मेजबानी ठीक नहीं रही। हावरान, कोई लापरवाही नहीं। शिक्षक और छात्रों को। चाचा वांग, कोई लापरवाही नहीं। ये हावरान अभी कह रहा था। यांग लाओशी को धन्यवाद देने के लिए उपहार देना है। अरे, ये लड़का समझदारी दिखा रहा है। ये लड़का एक बार समझदारी दिखा रहा है। प्रोफेसर यांग, क्या देखा है? बोलने में संकोच मत करो। बोलने में संकोच मत करो। मैं तुम्हारी चीजें क्यों लूंगा? सभी बच्चे ही ऐसा करते हैं। बस मजाक कर रहे हैं। प्रोफेसर यांग, आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। तो आपके छात्र हैं, तो वो मेरा छोटा है। क्या देख रहे हैं? हालांकि यह ले लो। लड़के, तुम कहो, किसे पसंद किया? राजा चाचा, मुझे ये चंदन का डिब्बा पसंद है। मुझे लगा। मैंने सोचा, क्या है ये कीमती चीज? ये चंदन की लकड़ी का डिब्बा है। बस एक पुरानी सजावट है। इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हें पसंद करना चाहिए। लो, ये ले लो। पिता, ये नहीं दे सकते। तू ये बच्चा क्यों इतना कंजूस है? वो यांग शिक्षक आमतौर पर तेरी अच्छी देखभाल करता है। तुम कृतज्ञता क्यों नहीं समझते? पिता, ये डिब्बा मुझे पसंद है। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं। ये तुम्हें आमतौर पर पुस्तकालय में जाने देता है एक प्राचीन वस्तु देखने के लिए। तुम बच नहीं सकते वापस। आज कैसे है? अचानक इस लकड़ी के डिब्बे पर ध्यान दिया। लाओ वांग, तुम गुस्सा मत हो। हाओरान, अभी कहा। यह डिब्बा उसके दादा ने उसे दिया था। इसका एक विशेष महत्व है, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाओरान के जन्म के समय उसके दादा पहले ही 10 साल पहले गुजर चुके हैं। कहां से आया? क्या दादाजी ने छोड़ा? तू तो बच्चा है, बातें बनाते हो बिना सोचे समझे। हाओरान, तेरे पिता जो कहा वो सच है। तूने अभी जो कहा सब झूठ है। तुम सच में झूठ बोल रहे हो और तुम अपने दादा का बहाना बना रहे हो। और तुम अपने दादा का बहाना बना रहे हो। बहुत ज्यादा है। प्रोफेसर यांग, साथियों, तुम लोग उससे मत उलझो। ये तो मेरी आदत है, उसे बिगाड़ दिया है। लड़के, ये लकड़ी का डिब्बा, तुम इसे रख लो। ये तुम्हारे लिए चाचा की तरफ से उपहार है। ये तुम्हारे लिए उपहार है। इसके बाद अगर तुम उद्योग में हो, कोई उपलब्धि हासिल करो, मैं भी कुछ फायदा उठा सकूंगा। धन्यवाद वांग चाचा। कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं। चलते हैं वांग चाचा। मैं कह रहा हूं तुम आज आखिर क्या हुआ? क्यों इतना अजीब है? मैंने तांग बोहू की मुहर रखी। वो उस चंदन के डिब्बे में है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी चला गया है? वो तंग बोहू का मुहर
लेकिन ये हमारे परिवार की धरोहर है। तुमने इसे उस डिब्बे में छिपा रखा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पिता, अभी हाल ही में यांग शिक्षक और छात्रों के साथ हैं। अगर मैंने पहले ही कह दिया होता। क्या मैं चालाकी कर रहा हूं? तुम बेवकूफ हो। अब तुम्हें डर लग रहा है। तुम पहले क्या कर रहे थे? पिता, क्या आप यांग शिक्षक के पास जाकर उनसे मदद मांग सकते हैं? अगर उन्हें मुहर के बारे में पता चला ये हमें मुश्किल में नहीं डालेगा। जो भेजा गया है उसे वापस लेना। तुमने हमें वान परिवार का समाज में पहचान बना दिया। अब इसे कहां रखें? और ये चीज यांग प्रोफेसर के पास नहीं है। मैंने उससे कहा, इसका क्या फायदा? पिता, मैं झांग लिन का सहपाठी हूं। मैंने उससे कहा, हम निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब कोई और उपाय नहीं है। जब तुम झांग लिन से बात कर रहे हो, थोड़ा ईमानदार रहो। अपनी चालाकी मत दिखाओ। इस कार्ड में 1 करोड़ है। अगर सच में बात नहीं बनती तो तुम झांग लिन को पैसे दे दो। उसे मुहर वापस करने के लिए कहो। कृपया हमारे वान परिवार का मान न बिगाड़ें। अच्छे पिता, मैं इसे संभाल लूंगा। आप चिंता न करें। मैं उसे पैसे देता हूं। ख्वाब देखना। मुझे विश्वास नहीं होता। एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। मैं वापस नहीं आ सकता। आखिरकार यह मामला सुलझ गया। भाई, तुमने पहले मुझे मसाज देने का वादा किया था। अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब मेरे कमरे चलो। ये तो मैंने पहले तय किया था। पिछली बार मसाज पार्लर में पूरा नहीं हुआ। अब मेरी बारी है। यांग सर फिर से कैसे लौट आए? वैसे मेरे दुकान में अभी कुछ काम है। मैं पहले जा रहा हूं। मसाज की बात अगली बार करेंगे। मैं जा रहा हूं। सभी तुम्हारी गलती है। तुमने अभी मुझसे बहस की। तुमने सीनियर को डराया है। ये तो तुमने पहले छीना था। अगर तुम उसे खींचने के लिए इतनी जल्दी नहीं होती, क्या वो भाग सकता था? तुम आखिरकार उन्हें छोड़ दिया। नमस्ते सफेद अधिकारी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? आपसे एक बात करनी है। आपके मसाज पार्लर के बाहर कोई कैमरा नहीं लगा है। हम अभी तक नहीं मिले हैं। कोई ठोस सबूत? यादों को सजा देना। बस उसे छोड़ना पड़ा। तुम हाल ही में थोड़ा ध्यान रखना। उससे बदला लेने से बचना। धन्यवाद पुलिस अधिकारी बाई की याद दिलाने के लिए। मैं ध्यान रखूंगा। एक और बात है। पिछली बार तुम्हारे कहे हुए तरीके क्या तुम फिर से बता सकते हो? मैंने घर जाकर कोशिश की। कोई तरकीब नहीं मिली। ये तो मालिश की तकनीक है। जैसे कि कंधे के जिंक बिंदु को दबाना। हैगो बिंदु। दबाव हल्का से भारी होना चाहिए। हर बार लगभग 3 मिनट। तुमने कहा मसाज तकनीक। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह की चाल है? सफेद अधिकारी, मेरे पास एक नया फोन आया है। मैं तुमसे अभी नहीं बोलूंगा। अरे, तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो तो अभी अकेले आकर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। पुलिस को मत बुलाना। झांगलिन, तुम मेरी परवाह मत करो। तुम मुझे इंतजार कराओ। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मत आओ। मत आओ झांगलिन। तुम मेरी परवाह मत करो। वो बस एक पागल है। वादा। तुमने पिछली बार परेशानी खड़ी की थी। चलो ठीक है, इस बार तो अपहरण है। स्वभाव पूरी तरह से अलग है। ये गंभीर अपराध है। तुमने अब वानकी को छोड़ दिया है। मैं अब और नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे लिए भी दया मान सकता हूं। जांच करूंगा। मैं अब कुछ भी नहीं रखता। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। पत्नी भाग गई। पैसे भी चले गए। घर भी बिक गया। नंगे पैर वाले जूते नहीं डरते। बुरा मत मानो, मछली जाल में फंस जाएगी। तुम्हें आवेश में नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह से बात करो। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग भी आराम से मत सोचो। अगर कुछ कहना है तो अच्छे से कहो। तुम्हें क्या चाहिए? बस मैं कर सकूं ऐसा ही। सब कुछ बात हो सकती है। मुझे 5 मिलियन चाहिए, नकद। आज के भीतर मुझे दो। मैं तुम्हारी औरत को छोड़ दूंगा। वरना मैं उसे 3 बार करूंगा। 5 लाख बहुत हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तुम मुझे गरीब मत दिखाओ। जब हम पत्थर पर दांव लगा रहे थे, मैंने तुम्हें 2 करोड़ दिए थे। यह महिला कमाई का पैसा भी तुम्हें देती है। कैसे हो सकता है कि पैसे न हो? क्या तुम ऐसा नहीं करोगे?
ये जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। कानून के प्रवर्तनकर्ताओं का इंतजार करो। वो 2 मिलियन मैंने वो वानिकी को दे दिया है। उसकी पुरानी चीजों की दुकान ने काफी पैसे खो दिए। बस यही पैसे खोई हुई रकम को भरने के लिए हैं। मेरी मसाज की दुकान भी घाटे में चल रही है। सच में इतनी नकद नहीं है क्या? तुमने पैसे इस औरत को दे दिए? क्या तुम पागल हो? वानिकी ने पहले मेरी काफी मदद की थी। वो पुरातन वस्तुओं की दुकान में पैसे खो चुकी है। मैंने उसे पैसे वापस किए हैं। क्या कोई समस्या है? उसने सच में तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं? सच में अच्छे लोगों का दिल सबसे जहरीला होता है। क्या तुम ये भी नहीं समझते? क्या तुम ये भी नहीं समझते? मुझे देखो, मैंने भी पहले पैसे दिए अपनी पत्नी को, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसने मेरा पैसा ले लिया और किसी के साथ भाग गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो तब आएगी। मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करता हूं। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर तुम सच में पैसे पाना चाहते हो तो वानिकी को छोड़ दो। उसे पैसे लेने भेज दो। मैं तुम्हारे लिए बंधक बनकर आया हूं। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं झांगलिन, वो बस एक पागल है। अकेले रहना। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं सिर्फ एक मसाज करने वाला हूं। मेरे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। मैं क्या खेल दिखा सकता हूं? ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर से विश्वास करूंगा। अगर वो रास्ते में है तो पुलिस को बुलाने की हिम्मत रखती है या कोई चालाकी कर रहा है तो मैं तुझे संभाल लूंगा। पहले खुद को बांध लो। क्या तुम मुझसे खेल सकते हो? मेरे पास चाकू है। मेरे पास चाकू है। तुमने ये कैसे किया? तुम्हें फिर कभी जानने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी की जिंदगी बस जेल में ही बिताओ। झांगलिन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? नहीं। खैर, तुम समय पर पहुंच गए। सफेद पुलिस अधिकारी ने फोन किया है। इस बार गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम फिर से बच नहीं सकते। भाई झांग, कृपया मुझे माफ कर दो। एक बार और माफ कर दो। एक बार और माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब तुमने मुझे अगवा किया, तुमने परिणाम के बारे में क्यों नहीं सोचा? वादा। तुम पर अगवा करने और फिरौती मांगने का आरोप है। साक्ष्य स्पष्ट है। हमारे साथ चलो। तुम्हारी तेज प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। अब हम उसे पूरी तरह से सजा दे सकते हैं। ये तो होना ही था। आप लोगों ने मेहनत की है। ठीक है, चलें। झांगलिन, सुशियाओ और सोंग कियान यहां नहीं है। कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। वान किंग, तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल, तुम्हें मसाज करने के लिए। अभी तो मैं डर के मारे स्टिफ हो गया था। बिल्कुल सही। कृपया मुझे थोड़ा आराम करने में मदद करें। कितनी देर तक दबाना है? 1 घंटे तक। तो मैं कोशिश करूंगा। जल्दी से तुम्हें पूरा कर दूंगा। 1 घंटा नहीं है। ये लगातार है। तेरी यह मालिश की तकनीक पहले से अलग है। पहले से ज्यादा असरदार है। थोड़ा धीरे बोल। कुछ समय पहले यूनो ने अभी हाल ही में हंगामा किया। पड़ोसी सब देख रहे हैं। तुम ऐसा कर रहे हो। मैंने सोचा कि मेरी दुकान बिल्कुल सही नहीं है। अरे, मैं तो रोक नहीं पा रहा हूं। तेरी ये मसाज की तकनीक कमाल की है। उन पेशेवर चिकित्सकों से और भी बेहतरीन है। बधाई हो मेजबान। नई कौशल भूत हाथ अनलॉक किया। बाईं हाथ से कर सकते हैं। नंगी आंखों से अदृश्य तेज गति, सटीक नियंत्रण सूक्ष्म चीजों पर। भूतिया हाथ। ये कौशल बहुत शानदार है। अगर हम जुआ घर जाएं, क्या यह आसानी से बुरे नहीं कर सकता? नहीं हो सकता। जुआ गलत रास्ता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे हाँ, मुझे याद है कि तुमने पहले
एक बहुत सुंदर छोटा डिब्बा लिया था। तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम उस चंदन के डिब्बे की बात कर रहे हो? वो वान हावरान के घर से लाया है। उसने नकली कंगन पहना है, यांग शिक्षक को धोखा देने के लिए। हमने शर्त हार ली। चलो हम कुछ भी चुन लेते हैं। मुझे वो डिब्बा बेकार लगता है, तो हमने उसे चुन लिया। तो सच में कह रहा है, वो डिब्बा तो साधारण लगता है, लेकिन इसका काम बहुत बारीकी से किया गया है। तो इसे किस लिए ले जा रहा है? वान हावरान इसे बहुत पसंद करता है। मुझे ऐसा लगता है यहां कुछ रहस्य जरूर हैं, बस अभी तक खोल नहीं पाए हैं। ये पुरानी चीज है, इसमें गहरी बातें छिपी हैं। बंद करना आसान है, खोलना मुश्किल है। प्रोफेसर यांग बहुत ज्ञानी हैं। वह निश्चित रूप से इसके बारे में समझते हैं। चलो हम उनसे कुछ पूछने चलते हैं। वह निश्चित रूप से इसके बारे में जानता है। शायद वो तुरंत देख लेगा साजिश कहाँ है। ठीक है, तो चलो हम डिब्बा लेते हैं। चलो। यांग शिक्षक, क्या आपकी क्लास में देरी नहीं हुई? नहीं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने आधे दिन तक अध्ययन किया, लेकिन मैं तंत्र कहाँ है ये भी नहीं ढूंढ सका। ये डिब्बा साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में इसमें गुप्त रहस्य छिपा है। अंडे की संरचना बिल्कुल सही। कोई स्पष्ट दरार नहीं है। मैं भी तुरंत नहीं देख पा रहा हूं। आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस डिब्बे में आखिर क्या छिपा है? इतना मुश्किल क्यों है खोलना? इस डिब्बे की लकड़ी और कारीगरी बिल्कुल ऐसा है जीशी नियान किया दे लाओ वोजियान। लेकिन इसकी मशीनरी डिजाइन, लेकिन यह बहुत निपुण है। यह तो लोक कला की तरह नहीं है। क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? तुम लोग गलत दिशा में जा रहे हो। यह डिब्बा वान परिवार का है। वान कुन पुरातन वस्तुओं की दुनिया में इतने सालों की मेहनत के बाद आपको इसके राज पता होंगे। आप लोग सीधे उसके पास क्यों नहीं जाते? हाँ, हमने ये क्यों नहीं सोचा? इतना बड़ा चक्कर क्यों लगाया? सीधे मुख्य व्यक्ति से पूछना सबसे आसान है। तो अब हम वान अंकल के पास चलते हैं। चलो। वान कुन का स्वभाव अच्छा है, वो काफी खुला है। आप लोग अपना इरादा बताएं, उसे आपको बताना चाहिए। तो हम पहले चलते हैं, ठीक है? आओ, हम अंदर बैठते हैं। बैठो। छोटे जांग, तुम कैसे आए? तुम कैसे आए? राजा चाचा, हम आज ताम्र बक्से के मामले में आए हैं। राजा हावरान, ये बदतमीज लड़का। काम जल्दी हो गया। इतनी जल्दी? बस सामान वापस आ गया। छोटे जांग, ये बात वास्तव में हमारे वान परिवार की है। गलत किया है। हावरान समझता नहीं है। तुम्हें दुख हुआ, तुम्हें दुख हुआ है। चाचा के दिल में, चाचा के दिल में बहुत खुशी हुई। यह मुआवजे की बात है। आप बेझिझक कहिए, चाचा कभी भी संकोच नहीं करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? क्या मुआवजा? हावरान ने आपको स्पष्ट नहीं बताया। वान हावरान ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो आज तुम लोग खास तौर पर यहां आए हो, किसी काम से है? हम आज यहां आए हैं, बस एक सवाल पूछना है। इस डिब्बे का तंत्र कैसे खोला जाए? मैं और यांग शिक्षक आधे दिन की मेहनत के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आपके बारे में सोच रहा था। आपको अंदर की बात जरूर पता होगी। वो नालायक अभी तक उससे इस बारे में नहीं कहा। चूंकि वो आ गया है, हमें इसे वापस लाने का तरीका सोचना होगा, वरना मुझे माफ करना, पूर्वजों की आत्मा। ये डिब्बा बस एक पुराना सामान है, कोई अजीब बात नहीं है। तो तुम क्यों ये डिब्बा खोलना चाहते हो? मैं बचपन से, मुझे मशीनों की चीजों में बहुत रुचि है। यह नहीं खुलता। दिल में बेचैनी है, दिल में बेचैनी है। हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा है कि उसने कोई संदेह नहीं किया। बॉक्स को छोड़ने का कोई तरीका सोचना होगा। अरे ये बॉक्स तो समय बहुत पुराना है। क्या ये खोलने का तरीका है? मैं तुरंत नहीं सोच सकता। मुझे हमारे परिवार के प्राचीन ग्रंथों की जांच करनी होगी। देखो क्या कोई रिकॉर्ड है। ये बहुत अच्छा है। आप कब देख सकते हैं? कहना मुश्किल है। लगभग 2-3 दिन। वरना तुम ये डिब्बा ले लो। पहले इसे मेरे पास रखो। जब मैं इसे खोलने का तरीका ढूंढ लूं, तब मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा। तुम फिर आकर ले लेना। हम वान चाचा को परेशान नहीं करेंगे। हम खुद देख लेंगे। तुम दस्तावेज ले आओ। मैं बचपन से ही मैं इस मशीन के बारे में बहुत रुचि रखता हूं। शायद मैं खुद समझ जाऊंगा। ये प्राचीन ग्रंथ है, काफी समय से रखा है। एक समय में सच में ढूंढना मुश्किल है।
और यह जानकारी ऊपर है, लिखा हुआ है पुरानी भाषा और बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं, तुम समझ नहीं पाओगे। अगर नहीं आजमाएंगे तो कैसे पता चलेगा। मुझे बचपन से ही बाऊजीयान की प्रतिभा है। शायद इन मशीनों जैसी चीजों संग ये भी संबंधित चीजों को समझने में मदद कर सकता है। चाचा वांग, आपके दुकान का व्यापार इतना व्यस्त है, इस छोटी सी बात के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटी सी बात के लिए कोई जरूरत नहीं है आपका समय बर्बाद नहीं करना। झांग लिन बहुत चतुर है, उसे खुद कोशिश करने दो। अगर फिर भी नहीं हुआ फिर कोई और तरीका सोचो। ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? वान हावरान, वो बदतमीज लड़का, पुरातन वस्तुओं के लिए पकड़ना चाहिए। मैंने आधा ध्यान दिया है, इससे तो मैं पास नहीं हो जाऊंगा। ठीक है फिर तुम लोग लिविंग रूम में थोड़ा इंतजार करो, मैं स्टडी में कुछ जानकारी देखने जा रहा हूं। आज वांग अंकल कुछ अजीब लग रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि यह डिब्बा बेकार है, अब इतना तनाव क्यों है? तो फिर कृपया वांग अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। जानकारी ढूंढो। बॉक्स अंदर ले जाने का क्या मतलब है? नहीं, मुझे पीछे जाकर देखना होगा। राजा चाचा, मैं तुम्हारे साथ खोजूंगा। कोई जरूरत नहीं राजा चाचा, ज्यादा लोग ज्यादा आंखें हैं, चलो हम मिलकर खोजते हैं। ज्यादा लोग ज्यादा ताकत है, मैं भी मदद करूंगा। ठीक है तो आओ अंदर चलें। अजीब है, मुझे याद है कि यह जगह थी, कहाँ नहीं मिल रहा। चाचा वांग, क्या मैं मदद करूं? मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा। मेरी नजरें अच्छी हैं, शायद मैं बेहतर तरीके से देख सकूं। नहीं नहीं, मुझे खुद पता है मैं कहाँ हूं, आप लोग यहीं रहें। चाचा वांग, क्या आप जगह भूल गए हैं? अरे, आज थोड़ा देर हो गया है। ये दस्तावेज हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर लगेगी, ये नहीं मिलेंगे। आप लोग पहले लौट जाएं, जब मैं ढूंढ लूं तब आपको बताऊंगा। वास्तव में थोड़ा देर हो गया है, वास्तव में थोड़ा देर हो गया है। झांगलिन, चलो हम पहले लौट चलते हैं, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, ये थोड़ी देर की बात है। ठीक है तो फिर राजा चाचा को परेशान नहीं करते। अच्छा है कि वो चले गए, लगभग भूल गया, डिब्बा नहीं लिया। अरे चाचा वांग, मैं डिब्बा लेने आया। अरे रुको, ये डिब्बा तुम इसे नहीं ले जा सकते। चाचा वांग, क्यों? ये डिब्बा, क्या ये पहले आपने हमें नहीं दिया? क्यों नहीं ले जा सकते? आज इतनी रात हो गई है, रास्ते में लोग बहुत हैं, तुम इसे अपने पास रखो, ये सुरक्षित नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, कीमती चीजें अगर सच में खो जाएं, कोई बात नहीं है, आपको इसे यहां रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप लोग तो बस शोध करना चाहते हैं। ये डिब्बा कैसे खोला जाए? ये डिब्बा बस ऐसा ही है, अगर यह सच में खो गया, तुम लोगों ने पहले जो मेहनत की थी, क्या ये सब बेकार नहीं हो जाएगा? क्या तुम जानना नहीं चाहते कैसे खोलना है? कैसे खोलना है? आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा ही है। बिल्कुल, आप डिब्बा यहां रख दें, आप डिब्बा यहां रख दें, बहुत सुरक्षित। हमारे परिवार की प्राचीन वस्तुएं। क्या क्या मैं तुम्हारे एक डिब्बे के लिए लालची होंगी? चिंता मत करो, जब मैं ढूंढ लूं इसे खोलने का तरीका, मैं सबसे पहले बस तुम्हें सूचित कर रहा हूं। चाचा वांग की प्रतिक्रिया बहुत अजीब है। एक साधारण लकड़ी का डिब्बा, क्या उसे इतना घबराने की जरूरत है? यहां निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, वो निश्चित रूप से हमसे कुछ छुपा रहा है। चाचा वांग, क्या आपके पास कोई काम है? हमें छुपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूं? मैं बस डरता हूं कि तुम खो दोगे, मैं बस डरता हूं कि तुम खो दोगे। अगर यह एक साधारण पुरानी चीज है, आपको इतनी चिंता है जब से हम आए हैं, बस इस डिब्बे के चारों ओर घूमते रहो, बात करते हुए भी हिचकिचा रहे हो, या फिर आप सीधे हमें बता दें, हम भी छोटे मन वाले लोग नहीं हैं। कोई गलतफहमी है, बोल दो तो। मैं हूं, मैं हूं। चाचा वांग, क्या हुआ? मैं जा रहा हूं, अगर नहीं कहना है तो मत कहो। इतनी बड़ी तैयारी क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने सोचा तुम मुझ पर मेकअप करने वाली हो। लाओ वांग, लाओ वन, तुम कैसे हो? यह क्या मामला है? आंटी आप घबराइए मत, ये तो अधिक तनाव के कारण बेहोशी है, नाड़ी अभी भी सामान्य है, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो झाग निकाल रहा है, ये भी सामान्य है, मैं इलाज कर सकता हूं। इलाज करना है, शायद मुझे और अभ्यास करना पड़ेगा।
ये कैसे सामान्य हो सकता है? लाओ वांग ने कभी ऐसा नहीं किया। देरी नहीं होनी चाहिए। शायद इंतजार नहीं कर सकते। क्यों ना मैं यहां उसे ठीक करने दूं। झांगलिन, तुम्हारा मसाज का तरीका कमाल है, लेकिन इलाज करना कोई मजाक नहीं है। बेतरतीब नहीं कर सकते। कौन सा मसाज? बेटा, तुम ऐसा मत करो। अगर कुछ हुआ तो तुम उसकी जान से मत खेलो। आंटी, मैं सच में चिकित्सा जानता हूं। पहले वानिचिंग की पीठ की मांसपेशियों में दर्द और गर्दन की हड्डियों की बीमारी, ये सब मैंने चिकित्सा से ठीक किया है। आप चिंता मत करें। क्या ये समान हो सकता है? ये तो छोटी सी समस्या है। ये तो मुंह से झाग निकाल रहा है। अगर कुछ हो गया, कुछ बुरा हो गया, मैं क्या करूं? बूढ़ा वांग, मुझे यकीन है अगर और देर की तो फिर सच में देर हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचा वांग शायद सांस नहीं ले रहे, तो अब और इंतजार नहीं कर सकते। तू मत कर ऐसा, मैं फोन कर रहा हूं। अब उलझने का समय नहीं है। अगर और देर की तो सच में खतरा होगा। बूढ़े वांग, तुम जाग गए। ये सच में ठीक है। कोई बात नहीं, बस एक सांस नहीं आई। अब सब ठीक है। हम बिस्तर पर आराम करें। सोंग आंटी, वांग अंकल, आखिर क्या हुआ? अचानक बेहोश कैसे हो गए? आप लोग अभी क्या कह रहे थे? मैंने सब सुना है। उस चंदन के डिब्बे में राजा परिवार का धरोहर है। एक बार तांग बोहू द्वारा इस्तेमाल किया गया मुहर। मैंने कहा क्यों इतना नर्वस हूं? ये तंग बोहू की मुहर है। कोई आश्चर्य नहीं। चाचा वांग हमेशा नहीं चाहते थे कि हम इस डिब्बे को खोलो। लाओ वांग को इज्जत बहुत पसंद है। विरासत का खजाना उस बच्चे ने लिया, सामान की तरह इस्तेमाल किया, बेतुके तरीके से भेज दिया। वो फिर से अपनी इज्जत नहीं बचा सकता। सीधे वापस मांग लो। एकदम गुस्से में आ गया, बस बेहोश हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सच बोल सकते हो? लगता है ये दोनों स्वभाव बुरा नहीं है। सभी कुछ वान हावरान का किया हुआ है। आंटी, आप कृपया परेशानी न करें। यह मामला वास्तव में यह वान हावरान की गलती है। इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये डिब्बा हम भी जरूरी नहीं है। इसमें क्या समस्या है? बच्चे को सिखाना पिता की जिम्मेदारी है। हावरान ने गलती की है। हम माता पिता के रूप में जिम्मेदार हैं। यह केवल एक पारिवारिक धरोहर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, आप लोग अभी जो कह रहे थे मैंने सब सुना। छोटे झांग, मुझे वो डिब्बा दो। मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं। ये चीज है, इसे ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं। ये चीज है, इसे ले जाओ। क्या है? बूढ़ा वांग, ये चीज वांग परिवार में इतनी पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या तुम सच में इसे भेजने वाले हो? किसने कहा कि हमारे घर में ऐसा एक नकारा पैदा हुआ है? बूढ़े वांग, तुम गुस्सा मत हो। बच्चा अभी छोटा है, फिर उसे अच्छे से सिखा देना। अगर नहीं सिखा पाए तो हमारा ये घर जल्दी ही वो इसे बर्बाद कर देगा। यह मुहर मेरे हाथ में है। शायद किसी दिन मुझे इसे खो देगा। इससे बेहतर है ये समझने वाले लोगों के लिए है। चाचा वांग, ये ठीक नहीं है। ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। हाँ वांग अंकल, ये तो आपके परिवार की धरोहर है। हम इसे कैसे ले सकते हैं? अभी हाल ही में मैं सच में समझ गया हूं। धन और इज्जत जैसे चीजें, धन और इज्जत वगैरह, ये सब बाहरी चीजें हैं। तुम्हारे पास बाओ जियान दे काई हुआ, यह मुहर तुम्हारे पास रखी है। शायद पुरातत्व अनुसंधान में योगदान कर सकते हैं। आपकी भावना मैंने समझ ली है। ये वास्तव में बहुत कीमती है। ये सच में बहुत कीमती है। असल में शुरुआत से ही हमें नहीं पता था कि डिब्बे में मुहर है। बस ऐसा ही लगता था बॉक्स में रहस्य है। अब सच सामने है। ये चीज उसके पास लौटनी चाहिए। अच्छा लड़का, धन के लिए लालची नहीं, समझदारी से बर्ताव करना। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी उत्कृष्ट लड़कियां तुम्हारे चारों ओर हैं। झांगलिन, ये पैसा तुम रख लो। यह मेरे धन्यवाद का एक हिस्सा है। हमारे परिवार के लाओवन को बचा लिया, यह भी एक तरह का मुआवजा है। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। मैं लोगों की जान बचाने के लिए पैसे नहीं लेता। क्या तुम सच में नहीं लेना चाहते? यहां 1 करोड़ हो सकता है। क्या 1 करोड़?
क्या? 1 अरब? क्या मैं बहुत जल्दी मना कर दिया? ले लो, तुम भविष्य में प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करोगे, मसाज पार्लर चलाना सभी में काम आएगा। ये मेरी तुम्हारे ऊपर पहले से निवेश करने की तरह है। ये भविष्य है, पुरानी वस्तुओं की दुनिया का बड़ा नाम है। हाँ, कोई औपचारिकता नहीं, इसे ले लो, ये तुम्हारा हक है। तो मैं अब संकोच नहीं करूंगा। धन्यवाद वांग अंकल, धन्यवाद आंटी। सोंग कियान, मुझे तुमसे बहुत समय से प्यार है। क्या मुझे एक मौका मिलेगा? क्या मुझे एक मौका मिलेगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मुझे तुमसे कोई भावना नहीं है। हम सोंग कियान, मुझे झांग लिन पसंद है। वान हावरान, तुम बस इस पर ध्यान दो। उस झांग लिन में क्या खास है? वो तो बस एक है, स्कूल छोड़ने वाला मसाज तकनीशियन। तुम्हें इतना क्यों परवाह करनी चाहिए? झांग लिन तुमसे ज्यादा ईमानदार है। वो तुम्हारी तरह चालाक नहीं होगा, छोटी चतुराई नहीं करेगा, जानबूझकर दूसरों को ठेस पहुंचाना। उसमें काबिलियत है, कीमती चीजों की पहचान करना, मसाज, क्रिकेट खेलना, हर चीज में माहिर। सबसे महत्वपूर्ण है, वो तुम्हारी तरह नहीं होगा, बेतुका, लगातार चिपका रहेगा। यही है, एक कदम पीछे हटकर कहूं। झांगलिन, कम से कम मैंने स्कूल में नंगा दौड़ नहीं लगाया। अगर मैं तुमसे रिश्ते में रहूं, सभी छात्र और शिक्षक तुम्हारी छोटी बातों को जानते हैं। हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। तुम लोग ज्यादा मत बढ़ो, ये सब झांगलिन का काम है। अगर उसने धोखा नहीं दिया होता, मैं कैसे हार सकता था? हार गया तो हार गया, जो दाव लगाता है उसे हार माननी चाहिए। तुम्हें यह कहने का हक कैसे है? काबिलियत नहीं है तो नहीं है, फिर भी बहाने बना रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो तो मुझे बेवजह मत समझना। तुम सब बाहर आओ। राज, तुम क्या करना चाहते हो? ये तो स्कूल है, तुम कर सकते हो, ऐसा मत करो। अरे, अब तुम्हारे पास इतनी सारी पैसे हैं, वो मसाज पार्लर, क्या ये बंद नहीं होगा? ये कैसे बंद हो सकता है? मसाज नहीं है, मैं नई शक्तियां कैसे खोलूं? तुमने मुझे बहुत कम समझा है। मैं एक सपने देखने वाला तकनीशियन हूं। बस इतनी सी रकम, बस इतनी सी रकम, बस मुझे बीच में छोड़ देगी। यह मसाज पार्लर सिर्फ खोलना नहीं है, बल्कि इसे और बड़ा और व्यवस्थित बनाना है। मैं तुम्हारी इस दृढ़ता की सराहना करता हूं। धन के लिए लालची नहीं और अपने मूल को नहीं भूलता। उन छोटे लोगों से कहीं बेहतर जो ऊंची उड़ान भरते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। काफी मजबूत है। अरे राज, तुमने मुझे फोन क्यों किया? कुछ खास नहीं, मैं बस चाहता था कि तुम आओ, चमकदार जुए के घर में बैठो, हम कहाँ अच्छी तरह से बातें करें। कोई रुचि नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। अगर तुम नहीं आए तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। आखिरकार तुम्हारी ये 2 जूनियर्स, सोंग कियान और सू शियाओ शियाओ, ये सब मेरे पास हैं। तुमने उनके साथ क्या किया? मत घबराओ, वे अब ठीक हैं। अगर तुम नहीं आए तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता क्या होगा। आखिरकार 2 इतनी खूबसूरत स्कूल की लड़कियां, जो गैम्बलिंग में रहना, कुछ बुरे लोग मिलना तय है। क्या तुम उन्हें छूने की हिम्मत करोगे? मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो तुम हो। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूं, चमकदार जुए के घर पहुंचो। जल्दी करो, मैं तुरंत आ रहा हूं। अगर उनके बाल कम हुए, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? वान हावरान ने सोंग कियान और सू शियाओ शियाओ को जुए के घर में रोक लिया। मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? ये लड़का तो सच में नहीं बदलता। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जाओ। तुमने उनके साथ क्या किया? तुम देखो, तुम देखो, बात जल्दी है, बात जल्दी है। तुम्हारी 2 सहेलियां बहुत अच्छी हैं। अब वे, अब वे, ये सब बहुत अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वान हावरान, जल्दी से उसे छोड़ दो। अपहरण एक गंभीर अपराध है। अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी। मैंने अपहरण नहीं किया, यह उनकी अपनी इच्छा है, जो रहना चाहती हैं। अगर उन्हें जाने देना है तो ठीक है। वो लकड़ी का डिब्बा जो तुम्हारे हाथ में है, मुझे वो दो। बॉक्स मैंने तुम्हारे पिता को दे दिया, अब जल्दी से उसे छोड़ दो। क्या तुम इतनी दयालु होगे?
मैं विश्वास नहीं करता। जल्दी सामान निकालो, वरना आज तुम उनसे नहीं मिल सकते। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। या तो उसे छोड़ दो, या मैं खुद अंदर जाकर ढूंढ लूंगा। उस समय मुझ पर नाराज मत होना। अरे 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 मत मारो। तुम देखो, जल्दी करो। वे अंदर हैं, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूं। तुम समझदार हो। थोड़ा जोर लगाओ और नीचे करो। तुम्हारी ताकत भी ठीक नहीं है। नीचे करो। यहां यहां। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई तुम आ गए। यहां बहुत सारे स्वादिष्ट हैं। जल्दी आकर चुको। हाँ जल्दी आकर बैठो। लेकिन सच में कह रहा हूं, आपकी ये तकनीक तो बहुत साधारण है। आपसे तो बहुत दूर है। दबाने में तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। आप लोग तो काफी आराम से हैं। क्या वान हावरा ने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया? ये आखिर क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें यहां रोक रखा है? क्या उसने तुम्हें यहां नहीं रखा है? वो अभी भी उसे परेशान कर रहा है। सीनियर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ चलें। मैं बस झांग लिन से एक बार मिलना चाहता हूं। उसे मेरे परिवार की धरोहर वापस लाने दो। उसे मेरे परिवार की धरोहर वापस लाने दो। धरोहर? जो तुमने कहा, वही लकड़ी का डिब्बा है। तुम्हारे पिता ने तो कुछ नहीं कहा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे परिवार का मामला है। दीदी, मुझे पता है कि पहले मेरी गलती थी, लेकिन वो चीज मेरे लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस मुझे एक संदेश पहुंचा दो। झांग लिन को यहां बुला लो। रहा सवाल कि वो चाहेगा या नहीं, मैं सब मान लूंगा। हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन झांग लेना आएगा क्या? क्या वो सामान लौटाएगा? हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, बस अगर आप मदद करने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे हर चीज का वादा करता हूं। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। अपहरण जैसी चीजें, मुझे 800 हिम्मत दो। मैं भी हिम्मत नहीं कर सकता। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? मैंने तुम्हें बुलाया है, ठीक है, लेकिन ये डिब्बा सच में मेरे पास नहीं है। झांगलिन, तुम ज्यादा मत करो। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? नहीं, तुम कैसे समझ नहीं पाते? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम विश्वास करो? तुम कहते हो वापस कर दो तो वापस कर दिया। किसे पता तुम सच में हो या नहीं? पहले ही बेच दिया है। तुम खुद भी यकीन नहीं करते। क्या तुम अपने पिता को फोन नहीं करोगे? बस सही से पता कर लो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर मेरे पिता को पता चला कि मैं जुए में हूं, तो वो निश्चित रूप से मेरी टांगें तोड़ देगा। तो क्या तुम फिर भी बेतुकी बातें करोगे? झांगलिन, तुम जरूर हो चीजें बाहर बेचने ले गए। ये तो तान बोहू की मुहर है। बहुत महंगा है। क्या तुम थोड़ा समझदारी से बात कर सकते हो? ये सामान तुम्हारे घर का है। ये सामान तुम्हारे घर का है। खुद ही भेजा है, फिर भी वापस नहीं किया। तो क्या होगा? नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे एक दांव लगाने की हिम्मत रखते हो? सामान चला गया। सामान चला गया। मुझे पैसे वापस जीतने होंगे। उसे मत सुनो। वैसे भी हम ठीक हैं। उससे दांव लगाने की कोई जरूरत नहीं। चाचा वांग और आंटी सोंग दोनों अच्छे लोग हैं। बस यही, उनके लिए इस लड़के को अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। उसे सबक सिखाओ। ठीक है, मैं तुमसे दांव लगाता हूं, लेकिन पहले सच बोलना जरूरी है। हार मान लो। हार मानने पर अब और परेशान मत करो, कृपया। मैं डीलर बनूंगा। न्याय और निष्पक्षता की गारंटी। झांगलिन का मैदान। बिना बालों वाले कुत्ते का प्रवेश नहीं। बिना बालों वाला कुत्ता। बिल्कुल कोशिश करते हैं। यह नया खोला गया भूत हाथ कौशल। ये जुआ खेल। जीतना। मैं 20 लाख में फंस गया। 20 लाख जियांग लिन को बेनकाब करने के लिए काफी है। अगर वो निकाल सके, ये सच में मुहर बेच दी है, तब मैं उसकी सारी पैसे जीत लूंगा। देखते हैं वो फिर कैसे घमंड करता है। 20 लाख। तुम भी बहुत जुल्म कर रहे हो। झांग लिन तो कोई अमीर नहीं है।
कहां से शुरू करूं? इतना बड़ा दांव लगाते हो। पैसे नहीं है फिर भी जुआ क्यों खेलते हो? या तो सामान जल्दी निकालो, या फिर यहां दिखावा मत करो। बस 20 लाख। इतना गर्व क्यों? किसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं? ये 20 लाख। मैं झांग लिन की मदद करूंगा। तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं खुद करूंगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानता। मेरी यह गाड़ी थोड़े समय से चल रही है, लेकिन 20 लाख में फिर भी यह काफी है। तो तुम कार्ड खोलो। नहीं खोलता। खोलना है तो तुम खोलो। तुम क्या कह रहे हो? आप सब मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 20 लाख जीते हैं। ये थोड़ा ज्यादा नुकसान है। ठीक है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर 2 लाख और जोड़ दो। मैं देखूंगा तुम कैसे करोगे। 2 लाख। मुझे बेच दो। इतने पैसे नहीं जुटा सकते। वान हावरान, क्या तुम खेल नहीं सकते? सिर्फ चालाकी से खेलते हो? ये 2 मिलियन। मैं उसकी मदद करूंगा। क्या? तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। राजा साहब, इस बार हम हारते हुए लगते हैं। थोड़ा पूरा है। चुप रहो, मैं अभी हार नहीं गया। झांग लिन वो है जिसे मैंने चुना है। 2 लाख की बात मत करो। यहां तक कि 2 करोड़ भी। मैं भी उसकी मदद करने को तैयार हूं। लेकिन तुम, क्या तुम और बढ़ाने की हिम्मत रखते हो? मैंने तो झांग लिन का पैसा जीतने का सोचा था। क्यों सब उसकी मदद करने में लगे हैं? ठीक है, पहले राउंड में किस्मत इतनी अच्छी है तो मुझे तुम्हें पूरा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 2,000 तक जोड़ दूंगा। ठीक है, ये तो तुमने कहा था। झांगलिन, उसे खोलो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं नहीं खोलूंगा। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। क्या? तुम अभी भी नहीं खोल रहे हो? मुझे पता है। तुमने वांग अंकल से 1 अरब लिया, लेकिन 20 करोड़ यह कोई छोटी रकम नहीं है। हमें इसे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम हार गए तो नुकसान बड़ा होगा। चिंता मत करो। यह भी मेरी योजना का एक हिस्सा है। मुझे सब पता है। ठीक है, तो मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तो मैं तुम पर विश्वास करता हूं, झांगलिन। शायद इसे छोड़ दें। ये 20 मिलियन बहुत जोखिम भरा है। उसके साथ इतना बड़ा दाव लगाने की जरूरत नहीं है। जारी रखें। ठीक है, झांगलिन, अगर तुम ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। 5 लाख, 50 लाख। मैं देखता हूं तुम कैसे हो। तुम लोग मुझे मत देखो। मेरे पास तुम लोगों जितना पैसा नहीं है। 50 मिलियन। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। 7। झांगलिन, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? झांगलिन, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे परिवार की धरोहर बेच दी? बिना साफ साफ बताए, बिना बताए आज कोई नहीं जा सकता। पैसों की चिंता मत करो। तुम बस अपना ध्यान रखो। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम खुद को संभाल सकते हो या नहीं। झांगलिन, तुम यहां मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कोई पारिवारिक खजाना नहीं बेचा गया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये बैंक कार्ड। तुम्हें इसे जानना चाहिए। यह मेरे घर का काला कार्ड है। तुम्हारे पास ये कैसे है? मेरे परिवार का काला कार्ड। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। हमने सामान दे दिया। हमने तुम्हारे पिता को पहले ही लौटा दिया। ये काली कार्ड, यह उसने झांग लिन को खुद दिया है। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तुम लोग जरूर हैं। पहले ही मुहर का पता लगा लिया। मेरे पिता पर दबाव डाल रहे हैं। पैसे और काले कार्ड तुम्हें देने हैं। हमारे घर का पैसा सभी वापस जीत लो। तुम तो बिल्कुल समझ से बाहर हो। झांग लिन तो ऐसा इंसान नहीं है। तुम अपनी सोच में हो। दूसरों को भी वैसा ही समझो। कम बातें करो। जुआ अभी खत्म नहीं हुआ। इस बार मैं 1 अरब लगाता हूं। देखता हूं तुम कैसे खेलते हो। वान हावरान, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हारे पिता का पैसा है। क्या तुम डर गए हो? अगर तुम पीछा नहीं कर सकते तो जल्दी हार मान लो। अगर तुम पीछा नहीं कर सकते तो जल्दी हार मान लो। सामान बाहर निकालो। मुझे किस बात का डर है? मैंने खोल दिया। झांगलिन, जल्दी मत करो। ये बहुत जोखिम भरा है। हाँ, सीनियर, तुम सोच समझ कर करो। अगर हम हार गए तो पहले का पैसा सब खत्म हो जाएगा। 3 के। झांगलिन, इस बार तुम हार गए हो। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्यों जल्दी कर रहे हो? क्या नहीं? पहले मेरी पत्तियां देखो।
नहीं, कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास 3 ये कैसे हो सकते हैं? नहीं, यह असंभव है। तुमने जरूर कुछ किया है। मुझे पकड़ना है। मुझे चेक करना है। रुको। पापा, तुम कैसे आए? यह मेरी कॉल थी। मैं तुम्हें लाने आया हूं। क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? तुम्हें कानून प्रवर्तन ब्यूरो में नहीं पकड़ा गया। ये तो अच्छा है। अगर वानिकी ने मुझे नहीं बताया तो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता। इतनी हिम्मत है। जुआगर में इतनी बड़ी रकम पर दांव लगाने की हिम्मत है। क्या तुम्हारी नजर में मेरे जैसे पिता का कोई अस्तित्व नहीं है? पिता, मैं सिर्फ ये चाहता था कि हमारे पारिवारिक खजाने का पैसा वापस जीत लूं। तू तो नालायक है। झांगलिन, मैंने पहले ही मुहर मुझे लौटा दी थी। ये काली कार्ड, ये भी मैंने उसे उपहार के रूप में दिया था। अगर वो समझदार नहीं होता, क्या तुम सोचते हो ये पारिवारिक धरोहर क्या ये हमारे वान परिवार में रह सकती है? सच में वापस आ गया। वरना वापस यहां क्यों आया? वापस मेरे साथ घर चलो। यहां शर्मिंदा मत हो। चलो, तुम लोग मजे करो। जाओ। झांगलिन, तुमने मुझसे पहले वादा किया था। इस बार की मुलाकात, इस बार की मुलाकात, मुझे मसाज दो। इस बार तुम भाग नहीं सकते। और मैं भी आज इसे पूरा करना है। तुम, काम थोड़ा भारी है। झांगलिन, मैं तो पूरी जगह बुक की है। लेकिन पहले मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे मानना पड़ेगा। तभी उनकी बारी आएगी। नहीं, नहीं हो सकता। पहले मेरी बात मानो। फिर से उन्हें एक साथ क्यों लाए हो? एक साथ लाए हो?